जो आज हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं आज हम उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए उन प्लांट का नाम क्या है जिनमें फ्लावर होते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक है, प्लांट का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। और इनमें क्या होते हैं? फ्लावर। तो इनका जो फ्लावर है ना, इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। इसको फैसिनेटिंग ऑर्गन कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर अलग अलग तरह से ह्यूमन यूज़ करता है। एक तो रिलीजियस कल्चर वैल्यू, सोशल वैल्यू और लव अफेक्शंस में भी काफ़ी अलग अलग तरह से ह्यूमन्स इस फ्लावर का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ फैसिनेटिंग, हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी में लिखा है इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। अब प्लांट इस फ्लावर का क्या करते हैं? इट इज़ अ साइट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट का वो इस फ्लावर में ही होता है। अब हम क्या करते हैं, जो फ्लावर है उसके टाइप देखते हैं कि क्या सेम तरह के फ्लावर होते हैं या अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं। तो इनकी अगर सेक्सुअलिटी के बेसिस पे फ्लावर के टाइप देखे जाएं तो मेनली हम दो तरह से इस फ्लावर को पढ़ते हैं। एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक है बाईसेक्सुअल फ्लावर। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं? ऐसे फ्लावर जिसमें केवल और केवल मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट हो, दोनों मेल भी और साथ में फीमेल भी, वो फ्लावर कहलाते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें बाईसेक्सुअल फ्लावर होंगे। जैसे अगर हम बात करें पपाया, कुकुम्बर, तो उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और जैसे मस्टर्ड, बीट, इनमें बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि क्लास 12 की एनसीईआरटी में आगे जो बाईसेक्सुअल फ्लावर है वो दो तरह के बताते हैं। क्या करते हैं? फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। 10 फ्लावर, यहाँ हम लिखते हैं 10 फ्लावर, 10 फ्लावर लिखते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखिए। ये है फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें पूरा फ्लावर रखा होता है इसे कहते हैं थैलस। तो ये क्या है? थैलस। और इसके बाद जो ग्रीन पार्ट होते हैं बगल में इसे कहते हैं कैलिक्स। और यहाँ पे ये जो कलरफुल पार्ट है ये कहलाता है कोरोला। और ये जो बीच में पार्ट है इसे कहते हैं गाइनोसियम। और इसे कहा जाता है एंड्रोशियम। ये जो ग्रीन पार्ट होता है ये है कैलिक्स। और जो कलरफुल पार्ट है ये कोरोला। और ये है गाइनोसियम और ये है एंड्रोशियम। तो मेनली फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको डायग्राम को हटाते हैं और इनके नाम को लिख करके समझते हैं। इनकी समझते हैं। जैसे गाइनोसियम की फीमेल पार्ट है, कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। और एंड्रोशियम है मेल पार्ट। इसकी सिंगल यूनिट को, मेल पार्ट की सिंगल यूनिट को स्टेमेन कहा जाता है। फीमेल पार्ट की सिंगल यूनिट को कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल या पिस्टिल। इसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। कैलिक्स की सिंगल यूनिट को सेपल कहा जाता है। कैलिक्स की सिंगल यूनिट को सेपल कहा जाता है। कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल कहा जाता है। ये पेटल या कोरोला कलरफुल पार्ट होते हैं। ये ग्रीन पार्ट होता है, ये मेल पार्ट है, वो फीमेल पार्ट है। ये क्या करता है? कैलिक्स क्या करेगा? आउटर प्रोटेक्शन देता है। जो पेटल है ये कलरफुल पार्ट होता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। और ये मेल पार्ट है, मेल गैमेट बनाएगा। फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट बनाएगा।
अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम मेल पार्ट को अलग निकालते हैं और मेल पार्ट को पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम पर फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट है वो है स्टेमेन। क्या है? स्टेमेन। और स्टेमेन का जब भी हम डायग्राम देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, यह है स्टेमेन। स्टेमेन में ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को जो थैलस से जुड़ा होता है इसे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। अब इस एंथर को क्या है, ऐसे ट्रांजैक्शन प्लॉट करके देखा जाता है तो कुछ ऐसा नजर आता है। इस एंथर को थोड़ा ऐसे काट दिया गया तो कुछ ऐसा नजर आता है। ये ऊपर वाला एंथर है, नीचे वाला फिलामेंट है। एक एंथर में दो लोब होते हैं, एक येरा एक ईरा, और हर एक ईच लोब कंटेन 2 थीका, और इन थीका को पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। तो एक एंथर में 2 लोब होते हैं और ईच लोब कंटेन 2 थीका। इसलिए हम अगर एंथर की बात करें तो एंथर एक टिपिकल एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर इस एंथर को और देखा जाए, क्लियरली देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का। तो एक एंथर में आउटर से इनर की ओर 4 कवरिंग होती हैं। सबसे आउटर वाली कवरिंग कहलाती है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और उसके बाद आती है टेपिटम। और टेपिटम के इसके अंदर भरा रहता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इसके अंदर भरा होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चल कर के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा स्पोर का करता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसमें एक 4 कवरिंग होती हैं। ये क्या है? ये डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये कहलाएगी एपिडर्मिस। इसके जो अंदर आएगी वो एंडोथीशियम कहलाएगी। इसके और अंदर आती है वो मिडिल लेयर कहलाती है। इसके अंदर आती है वो टेपिटम है। ये 3 लेयर बाहर से आउटर प्रोटेक्शन देती हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है जो टेपिटम है, ये न्यूट्रिशन, जो कोलन ग्रेन बनते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो आगे की बातें हम आगे करते हैं, इतना हम यहाँ समाप्त करते हैं।